सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। ये डिस्क्लेमर है, नहीं आ रहा है, इसके बाद हमारी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आपको हमारी कहानियों से कोई समस्या है तो सीधा ऊपर वाले से संपर्क करें, क्योंकि सच्ची घटनाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हमारी कहानी से कोई समस्या ना हो, लेकिन फिर भी आपको कोई ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हमें दिल से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं आप लोगों को रिपब्लिक डे की कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाला। आज मैं आप लोगों को अपने प्यारे से बचपन में लेके जाने वाला हूँ। जब भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे आता है तो मुझे अपना बचपन याद आता है, अपना स्कूल याद आता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ अपने स्कूल के कुछ यादों में। तो हाथ कसकर पकड़ लीजिए मेरा और चलिए चलते हैं कुछ समय पहले। कुछ समय पहले की बात है, कोरोना से भी पहले की। ये वो समय था जब स्कूल जैसी एक चीज़ हुआ करती थी, जिसमें हम बच्चे मज़दूरों की तरह पीठ पर बैग और होमवर्क का बोझ लेके घर से ब्रेकफास्ट में चाय रोटी और साथ में अम्मी की चप्पल चार बातें थोड़े तानों के साथ खा के निकलते थे। ये वो समय था जब एग्ज़ाम में नकल करना भी एक अंडर कवर मिशन को अंजाम देने जैसा महसूस होता था। आज के टाइम की तरह नहीं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है इधर, और इधर जो है हम फ़ोन में ये भी चेक कर रहे हैं कि भैया जी इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है। तो इस टाइप का सिस्टम नहीं था भैया जी पहले। और चलिए अब हम आपको अपने स्कूल के सबसे फेमस कैरेक्टर से मिलवाते हैं। हर क्लास में एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होता है जो टीचर्स का चहेता होता है। वो मेरी भी क्लास में था। ऐसा होता नहीं है एक बंदा, जैसे मान लीजिए टीचर आए पढ़ाने के लिए, कह रहे थे कि टेस्ट लेंगे, अब गलती से जो है वो भूल के अपना बुक खोल लिया उन्होंने और पढ़ाने लग गए। और फिर उसी के बीच में वो बंदा बोलता है कि सर आज तो टेस्ट लेना था। मैं उसी लतखोर की बात कर रहा हूँ। और हद तो तब होती है जब ऐसे बच्चे बन जाते हैं क्लास के मॉनिटर। टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तभी अचानक से मॉनिटर की आवाज़ आती है, सर वो बालक खिड़की से बाहर नज़ारे ले रहे हैं। मतलब 2 पल की खुशी उसको बर्दाश्त नहीं थी हमारी। डिप्रेशन में ज़िंदगी चल रही थी हमारी और हम एक पल को खिड़की से बाहर नहीं देख सकते थे। खैर 1 = sin² थीटा + cos² थीटा। और फिर उसके बाद टीचर ने हम लोग को ऐसा पीटा, ऐसा पीटा, ऐसा पीटा। खैर कुटाई हुई, घंटी लगी और टीचर गए। अब अगले टीचर की बारी आई और अगले टीचर हैं एब्सेंट। अब भाई साहब अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसके पीछे जो खुशी होती है ना, वो एक टॉफ़ी खरीदने पर उसमें से 2 टॉफ़ी निकलने वाली खुशी के बराबर होती है। और पता है भाई साहब, जब एक पैकेट का पैसा देके उसमें से 2 टॉफ़ी निकलती थी तो उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होता था? रिएक्शन कुछ ऐसा होता था भाई साहब, अबे पता है लूट लिया दुकानदार को, भाई लूट लिया। 1 टॉफ़ी का पैसा दिया और 2 लेके आया हूँ। अरे भाई साहब आज तो लूट लिया दुकानदार को मैंने। और भाई साहब मासूमियत देख रहे हो, उस दुकान पे 2-3 दिन तक दोबारा जाते नहीं थे कि भाई साहब कहीं दूसरे टॉफ़ी का वो हमसे पैसा ना मांग ले। खैर मैं उस आनंद के बारे में बात कर रहा था जो टीचर के एब्सेंट होने पे हमको मिलता है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती थी। क्यों बताते हैं आपको। हमारे मॉनिटर को हमारी खुशी वापस से देखी नहीं गई। सीट से उठा, बोर्ड पे गया और हम सब के नाम लिखने लगा। मतलब जो भी लोग चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, सबके नाम बोर्ड पे लिखने लगा। क्या मतलब हम इंसान नहीं है भाई साहब? हम बच्चे इंसान नहीं होते? हम बोल नहीं सकते? हम कुछ? और भाई साहब इतना काफ़ी नहीं था उस बंदे के लिए। अपने चेलों को उठाता है, बोलता है कि भाई देख कितने लोग शोर कर रहे हैं, सबका नाम लिख, मैं बस अभी आया। जाता है वो स्टाफ रूम में, ठीक है। फिर वहाँ से टीचर को उठा के लगता है, उस टीचर को जो भाई साहब अभी खा लें। और अगर हमारा ख्याल नहीं आया था तो कम से कम उस बेचारे टीचर का तो ख्याल कर लिया होता, जो दिन भर से बेचारा बच्चों को कूटते कूटते थक गया होगा और स्टाफ रूम में जाके बैठा होगा कि भैया जी 1 घंटी खा लिए, थोड़ा सा आराम से बैठ लेते हैं। उस टीचर का भी ख्याल नहीं रखा उस बंदे ने, गया टीचर को भी बुला लाया कि आइए अब हमारे इस टाइम पे जो है खाली समय आप पढ़ा दीजिए। 2 पल उस टीचर को भी नहीं बख्शा उस जल्लाद ने। हम बच्चों को क्या बख्शता। खैर वो टीचर आते हैं, बुक मांगते हैं और जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करने वाले होते हैं उसी टाइम उस जल्लाद की आवाज़ आती है कि सर जी एब्सेंट हैं, उन्होंने आज टेस्ट लेने के लिए कहा था। उसके बाद जो माथा घूमा है हम सबका, हम बता नहीं सकते आपको। उस बच्चे ने फीलिंग्स के साथ हमारे खिलवाड़ किया, बचपन छीना है उसने हमारा। उसका नाम लेके इस वीडियो में जलील भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सस्पेंस बना रहे, इसलिए उसको जो है हम लोग बुलाएंगे जल्लाद कह के। भाई साहब ऐसे बच्चे नॉर्मली भोले टाइप के होते हैं, टीचर के चमचे टाइप के होते हैं, लेकिन ये अजीब सा नमूना था। मेरे खुद के समझ में नहीं कभी आया कि ये क्या है, क्या ये। अगर इसकी शरारतों का भी पिटारा खोल दिया जाए ना तो ये भी किसी से कम नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब उसकी कोई शिकायत क्यों नहीं करता था।
अरे भाई साहब, उसकी कोई शिकायत कैसे करता, वो टीचर के सामने करता था अपनी उल्टी सीधी हरकतें। हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद कर डाली थी उसने। आगे बढ़ते हैं, उसकी हरकतें गिनवाता हूँ आप लोगों को मैं। लंच टाइम था, हम सब लोग लंच कर रहे थे, तभी एक टीचर गुजर रहे थे क्लासरूम से, ठीक है। तो थोड़ा मोटे हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी मोटे हैं, और एक बच्चा जो है उस पर कमेंट करते हैं। उस बच्चे पे, जो पतला सा बच्चा है, उस पर कमेंट ये आ रहा है, हमारे टीचर कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा कम खाया करो, मोटे हो जाओगे। इस बात पर जल्लाद ने क्या कहा, सर पहले अपना देख लीजिए, वो आपसे 5 गुना कम है। तमीज़ देख रहे हो लड़की की? गेस करो टीचर ने क्या कहा होगा। नहीं, तुम गेस करो। कुछ नहीं, जी हाँ, कुछ भी नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि इस बात पे मुझे क्या प्रॉब्लम है, वो तो सही बोला, मतलब जल्लाद बोल रहे हो, वो तो सही बोला। मैं बता रहा हूँ आपको मुझे प्रॉब्लम किस बात से है। अगर यही बात अगर किसी और बच्चे ने कही होती, बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, गीदड़ की मौत मारा जाता। आखिर इतना भेदभाव क्यों मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, आखिर इतना भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है ये भेदभाव, आखिर क्यों। एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको। थोड़ी सी धूप निकल रही है, अच्छी बात है, थोड़ा सा और अच्छा लाइट आएगा। तो एग्ज़ाम का टाइम था और हमारे जल्लाद भाई साहब ऐसे बैठे हुए थे, उनके बगल में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी और जो है सामने टीचर बैठे हुए थे। अब गलती से क्या होता है कि उस बच्ची का जो पेपर होता है वो यहाँ से नहीं गिरता है, मैं मतलब हाथ यहाँ चला आया, पेपर था, ठीक है, पेपर गिर जाता है, टेबल के नीचे गिर जाता है क्वेश्चन पेपर। अब सर को आ जाता है गुस्सा, सर उठते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं। तो हमारे जल्लाद भाई साहब जो हैं वो क्या बोलते हैं कि सर छोटी सी बच्ची है, गलती से गिर गया, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं, शांत हो जाइए, छोटी सी बच्ची तो है। इस पर भी हमारे जो टीचर हैं वो शांत नहीं हुए। मैं थोड़ा सा यार शॉक हुआ कि इसकी बात तो सुन लेनी चाहिए थी यार, आखिर बोल कौन रहा है। तो हमारे टीचर उठे और इससे हाथ उठा लिया यार, शांत नहीं हुए, उसको मारने के लिए इसे हाथ उठा लिया। फिर उसके बाद जो हमारे जल्लाद भाई साहब वो भी उठ गए, उन्होंने भी इसे हाथ उठा लिया कि हम भी अभी इधर से लगा ही देंगे। मतलब उसने बोला नहीं था मुझे कि हम भी इधर से लगा देंगे, लेकिन उसने हाथ ऐसे उठा लिया मारने के लिए नहीं उठाया होगा, लेकिन मतलब हाथ उठा लिया। तमीज़ देख रहे हो लड़के की? तुम खाली गेस करो क्या हुआ होगा। नहीं, तुम गेस करो क्या हुआ होगा। टीचर चुपचाप जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ना उन्होंने कुछ किया ना उन्होंने कुछ कहा। भाई साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात से तकलीफ है कि सिर्फ आप ये सोचो कि उस बंदे की जगह पे आप होते, खाली इमेजिन करो आपके साथ क्या क्या होता। कितनी गालियाँ सुनाई दी, कम से कम 6,000 तो सुनाई दी ही होगी, और ऊपर से रजिस्टर से नाम काटने की धमकी अलग से सुनाई दी होगी। एक बार ना साइंस की चल रही थी क्लास और सर किसी चीज़ के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक से एक बच्चा बोला, सर से बोला कि सर ये चीज़ ना यहाँ पे मिलती है, किसी जगह का नाम लिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में बता रहे थे उस चीज़ के बारे में बोला कि ये चीज़ ना यहाँ पे मिलती है। इसके बाद सर को आ जाता है गुस्सा, बोलता है तुम यहाँ पे गए हो? बच्चा बोलता है नहीं गया हूँ। तो सर बोलते हैं हमारे जब गए ही नहीं कभी तो तुमको कैसे पता कि यहाँ पर वो चीज़ मिलती है। गुस्सा देख रहे हो टीचर का? हमारे जल्लाद भाई साहब का एटीट्यूड, बदतमीजी, साथ में हमारे टीचर्स का गुस्सा, मतलब अलग ही लेवल का था भाई साहब। फिर इसके बाद जो है हमारे जो जल्लाद भाई साहब हैं उनको थोड़ी सी मस्ती सूझी, उसको भी पता है कि उसका कुछ होने नहीं वाला है। अब टीचर गुस्से में है, फिर भी सुनो जल्लाद ने क्या कहा, सर चांद पे ऑक्सीजन है। सर को समझ नहीं आया, मस्ती कर रहा है। सर ने बोला नहीं, चांद पे ऑक्सीजन नहीं है। फिर उसके बाद हमारे जो हैं जल्लाद भाई साहब उन्होंने क्या कहा कि सर गए हैं कभी चांद पे? नहीं गया हूँ। कैसे कह सकते हैं आपकी चांद पे ऑक्सीजन नहीं है? आप कभी गए ही नहीं है वहाँ पे, आप कैसे कह सकते हैं? सुन रहे हो भाई साहब, तमीज़ देख रहे हो लड़की की? अब तुम खाली ये सोचो कि हुआ क्या होगा। नहीं, तुम सोचो क्या हुआ होगा। कुछ नहीं भाई साहब, लड़का ऐसे ऐसे पंच लाइन मार रहा है, अगर यही पंच लाइन कोई और लड़का मार दे तो उसके बाद सर जी जो है उसका जॉ लाइन तोड़ के उसको बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चांद पे पहुंचा देंगे। जरा एक और वाकया सुनिए। हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, उसका रिजल्ट आया। अब खाली आपको इतना गेस करना है कि उस जल्लाद का जो है नंबर नहीं गेस करना, परसेंटेज गेस करना है, कितना परसेंट आया था। नहीं, तुम गेस करो कितना आया था। रहने दो, अच्छा नहीं कर पाओगे। 99%। इस बात पे शौक होने की जरूरत नहीं है, आगे शौक होने वाली बात आगे है। जब टीचर ने ये बात बताई तो हमारे जल्लाद भाई साहब क्या कहते हैं, सर मैंने तो सारा किया था सही, ये 1% कहाँ चला गया? मारो हमको मारो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
अब भाई साहब बात आती है सर्टिफिकेट और प्राइज़ बांटने की, ठीक है। तो टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल सब इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो जल्लाद भाई साहब हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम प्राइज़ नहीं लेंगे। हमको देखना क्या है, हमारा जो आंसर शीट है वो लाया जाए, हम गलती अपनी देखेंगे। हम मानेंगे नहीं कि हमारी गलती है जब तक कि हमें दिखा नहीं देते आप कि यहाँ पर हमारी गलती है। और अगर हमारी गलती नहीं दिखाई जाती है हम प्राइज़ ही नहीं लेंगे। एटीट्यूड देख रहे हो लड़के की, सारे के सारे टीचर मान गए सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को छोड़कर। भाई साहब क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने ही कॉपी चेक करी थी और उनको थोड़ा सा नहीं काफ़ी बुरा लग गया कि भाई साहब हमने कॉपी चेक करी है और हमसे ये जो है कह रहा है कि आपने गलत कॉपी चेक करी है। तो वो थोड़ा सा प्रिंसिपल इस बात पे भड़क गए थे कि हमने कॉपी चेक करी है, कॉपी बिल्कुल सही होगी। तो लेकिन फिर भी उस बंदे ने उनको भी मना लिया। अब गेस करो भाई साहब उसने प्रिंसिपल को मनाया कैसे होगा? नहीं तुम गेस करो, प्यार से मनाया होगा, यही सोच रहे होगे आप। अच्छा खाली एक बात बताओ, जितनी बातें मैंने बताई, जो एटीट्यूड दिख रहा है उसका, जो बदतमीजी दिख रही है उसकी, उस हिसाब से लगता है उसने प्यार से मनाया होगा। अरे भाई साहब क्या बहसबाजी हुई थी, आपको स्कूल में होना चाहिए था। अब भाई साहब ये सारी जो जंग हो रही थी वो हो रही थी सिर्फ और सिर्फ 1% के लिए। 1% के लिए ये जंग हो रही थी। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आंसर शीट लाया गया और देखा गया भाई साहब गलतियाँ है कहाँ पे। तो आप लोग गेस करिए गलती मिली थी या नहीं मिली थी। नहीं आप लोग गेस करिए, बेहोश मत होना, मैं बता रहा हूँ गलती नहीं मिली। मैं नहीं मानता, सच्ची बता रहा हूँ, एक भी गलती नहीं थी उसमें, पूरा का पूरा कंप्लीट सही था वो। और भाई साहब प्रिंसिपल का जो हमारे रिएक्शन था वो कुछ ऐसा था कि भाई साहब ठीक है गलती हो गई है, लेकिन आपका जो प्राइज़ है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप लीजिए, यही रहेगा, दूसरा आपको नहीं दिया जाएगा। आप 99% वाला ही लीजिए, 100% वाला नहीं दिया जाएगा आपको। ये फ्यूचर में अगर फिर से कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहाँ आइंदा ध्यान दिया जाएगा। इस बार आप जो है उससे काम चलाइए। और भाई साहब इसके बाद उस लड़के का रिप्लाई गया था। रिप्लाई ये था कि जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं नहीं ले सकता। और रही बात अगली बार अगर मैं अपनी गलती सुधार लूँगा तो अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो वो ये कह के नहीं बच सकता कि भाई साहब हम अगली बार चोरी नहीं करेंगे, इस बार हमको सज़ा नहीं दीजिए। उसको उसकी सज़ा मिलती है, बराबर मिलती है। वैसे उसने ना ही प्राइज़ लिया ना ही उसका कोई परसेंटेज बढ़ाया गया, जैसे उन्होंने कहा था कि बढ़ाया नहीं जाएगा। तो ना प्राइज़ लिया भाई साहब ने, ना परसेंटेज बढ़ाया गया उनका। तो वो थोड़ा उस टाइप का कैरेक्टर था, पुष्पराज, झुकेगा नहीं, वो वाला कैरेक्टर था उसका। तो अब बारी आती है जो सस्पेंस है हमारा उसे ख़त्म किया जाए उस बंदे का नाम बता के। तो बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि उस बंदे का नाम क्या था। और अगर आप लोग अभी भी नहीं जान पाए हैं कि उस कैरेक्टर का नाम क्या था तो उस पागल सिरफिरे कैरेक्टर का नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। नाम है खलील। जी हाँ, वो लड़का मैं ही था। और जितनी भी बातें आज मैंने आप लोगों को बताई जिस भी कैरेक्टर के बारे में, वो नहीं था। तो जब भी रिपब्लिक डे आता है या इंडिपेंडेंस डे आता है तो मुझे अपने स्कूल टाइम की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। तो मैंने सोचा कि आज इस बारे में थोड़ी बात करूं। अगर मेरे टीचर्स मुझे सुन रहे हैं तो आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी करते होंगे। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों तो वापस आइएगा, यहीं मिलूँगा इसी चैनल पर। आपका भाई, नाम है खलील। भाई साहब इस पर भी हमारे टीचर शांत नहीं हुए। मैं थोड़ा सा, अबे यार ये कौवा कहाँ कर रहा है यार। तो मैंने सोचा कि आज इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है बे सॉरी।